स्टार्टअप एनवायरनमेंट में बड़ी तेजी से बदलाव हो रहे हैं। रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल्स बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। क्योंकि बदलाव तेजी से हो रहे हैं तो रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोटोकॉल्स भी काफ़ी तेजी से बदल रहे हैं। और इन चेंजिंग रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से कई सारी ऐसी भी अनाउंसमेंट होती हैं जो कि स्टार्टअप्स को डरा देती है, और कुछ ऐसी भी अनाउंसमेंट होती है जो कि स्टार्टअप्स को खुश कर जाती है। लेकिन एक बात तो तय है कि स्टार्टअप जगत में आए दिन नए नए बदलाव, नए नए रूल्स, नए नए रेगुलेशंस और काफ़ी कुछ होता हुआ दिख रहा है। और ऐसा ही एक बदलाव या रेगुलेशन जो है वो है न्यू एंजल टैक्स प्रोविजन। अब ये न्यू एंजल टैक्स प्रोविजन क्या है, इसके मायने क्या हैं, स्टार्टअप जगत पर इसका असर कैसा पड़ेगा, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे आज हम। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वेलप्रो एंड एनेबलर की डायरेक्टर नेहा खन्ना जुड़ गई हैं। नेहा, स्वागत है आपका एटीन आवर्स पर। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और शुरुआत इस प्रोविजन के साथ ही करना चाहूंगी। सबसे पहले तो आसान भाषा में हमारे व्यूअर्स के इंटरेस्ट के लिए आप बताएं कि न्यू एंजल टैक्स प्रोविजन क्या है। थैंक यू मानसी। सो एंजल टैक्स का प्रोविजन जो है वो सबसे पहली बात है कि बिल्कुल नया नहीं है। आई थिंक हर बार जब कुछ कंट्री में नया आता है उसके साथ नए रेगुलेशंस आते हैं। गवर्नमेंट भी धीरे धीरे समझकर उसका बड़ा इम्पैक्ट पूरे इकोसिस्टम में क्या है वो देखती है और उसके बेसिस पे लॉ ड्राफ्ट करती है। अभी रिसेंटली जो चेंजेस आए हैं वो बहुत वेलकम चेंज है। एसेंशियली जब कंट्री में किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट आती है उस पर किसी वैल्यूएशन के ऊपर आज की डेट में एक टैक्स लगता है। उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो धीरे धीरे अब हम चेंजेस देख रहे हैं, बिकॉज इकोसिस्टम भी बहुत नया है। सिर्फ 12-13 साल से हमने बहुत ज्यादा स्टार्टअप एक्टिविटी देखी है और उसके बेसिस पे हम ये चेंजेस आज की डेट में देख रहे हैं। बिल्कुल। तो नेहा, फिर जब आप ये प्रोविजन समझा रही हैं, इसका असर स्टार्टअप सिस्टम पर किस तरह का पड़ता हुआ दिखेगा, किस तरह से चेंजेस या बदलाव आते हुए दिखेंगे और इसका इम्पैक्ट कैसा होगा, ये आप हमें समझाएं। बिल्कुल। इस बार जो हमने प्रपोज चेंजेस देखे हैं उसमें कुछ चीजें हैं जो वैल्यूएशन के बेसिस पे हम देख रहे हैं वेलकम चेंजेस हैं, बिकॉज जब कंपनी शुरू होती है उसमें हम पुराने 20-30 साल पुराने बिजनेसेस के वैल्यूएशन मैट्रिक्स नहीं लगा सकते। वही चेंजेस अब गवर्नमेंट भी अपने रूल्स और लॉज में ला रही है। दूसरी चीज जो आप अच्छी और बुरी दोनों समझ सकते हैं है कि अब उन्होंने नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स को भी इंक्लूड कर दिया है। ये एक रिकग्निशन है कि बाहर का पैसा भी इंडिया में आ रहा है, और जब वो आता है तो रूल्स उसके बेसिस पर डिफाइन करने जरूरी होते हैं। तो वही चेंजेस आज की डेट में हम देख रहे हैं। गवर्नमेंट को ये भी पता है दैट ये वैल्यूएशन जब डिटरमिन होती है और टैक्स उस पर लगाना होता है उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो ऐसी टाइप के छोटे क्लॉजेस भी हम देख रहे हैं जो इन्होंने इनकॉर्पोरेट करे हैं। बिल्कुल। नेहा, फंड रेजिंग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पैरामीटर है स्टार्टअप्स के लिए, और ये जो नए प्रोविजंस की हम बात कर रहे हैं इसका असर क्या स्टार्टअप फंड रेजिंग पर हुआ दिखेगा, और अगर हाँ तो किस तरह का असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल। आज की डेट में मानसी ये बहुत आई थिंक अच्छा स्टेप है, बिकॉज अगर लॉज बहुत बाद में आते हैं तो बहुत कंफ्यूजन रहती है। इम्प्लीमेंटेशन इस रूल की थोड़ी हमें देखनी पड़ेगी कि कैसे होगा जब आप डिटेल में इनकम टैक्स कैलकुलेशंस करते हैं। लेकिन डायरेक्शनली मेरा मानना है कि ये बहुत अच्छा तरीका है टू सी कि किस तरह से हम आगे पैसे ला सकते हैं और दोनों स्टार्टअप और इन्वेस्टर के पैसे जो हैं वो एक्चुअल ग्रोथ में लग रहे हैं और सिर्फ टैक्स के मायने पे नहीं निकल रहे हैं। श्योर थिंग। नेहा, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप के नज़रिए से ही नहीं, इन्वेस्टर्स के नज़रिए से भी
किसी भी नए बदलाव को हम समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये जो नए ड्राफ्ट रूल्स या गाइडलाइंस की हम बात करें जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से इसका असर किस तरह से देखने को मिलेगा? क्या वैल्यूएशन फ्लेक्सिबिलिटी इन्वेस्टर्स को और ज़्यादा मिलती हुई दिखेगी? किस तरह के पैटर्न डेवलप होंगे? आई थिंक वैल्यूएशन एक इन्वेस्टर और स्टार्टअप के बीच की बात है। टैक्स के बेसिस पे वो वैल्यूएशन कभी डिसाइड नहीं होती है, लेकिन जब आपको टैक्स उस पे भरना पड़ता है, उस पे जब एम्बिग्विटी रहती है तो बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से भी कम से कम वो जो क्लैरिटी चाहिए कि कैसे इसका इम्प्लीकेशन आएगा कंपनी पे, वो बहुत हेल्पफुल है। जैसे मैंने कहा, कैसे ये इम्प्लीमेंट होता है वो सबसे जरूरी चीज होगी जो आगे जाके हम देख पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज अदर डेवलपमेंट जिसकी हम बात करें। नेहा, ऑल इन ऑल इसका असर आपके हिसाब से किस तरह का देखने को मिलेगा? ये एक किस तरह का डेवलपमेंट आप देख रही हैं, और क्या ये समझना चाहिए कि स्टार्टअप और साथ ही वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए इस तरह के चेंज या बदलाव या इस तरह का रेगुलेशन जो है इस वक्त ज़रूरी था और इसी वजह से ये रेगुलेशन है? राइट, सो आई थिंक रेगुलेशन की हमेशा जरूरत होती है, लेकिन जब वो ड्राफ्ट हो रहा है, जो प्रैक्टिकली इकोसिस्टम में हो रहा है, वो जानना गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगर उसको ना देखे और थ्योरेटिकल लॉ बनाते हैं तभी प्रॉब्लम आती है। आई थिंक जब तक सबके पैसे बन रहे हैं तो टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बिना कोई बेसिक मेथडोलॉजी जो प्रैक्टिकली यूज हो सकती है अगर ना हो, तब सबको तकलीफ आती है। बिल्कुल नेहा, ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिस पर आप बातचीत कर रहे हैं, और इस तरह के जो रेगुलेशंस हैं उन्हें समझना, बारीकी से समझना काफ़ी हद तक ज़रूरी होता है। शुक्रिया, आप अपना समय हमें दे रही हैं और इसी मुद्दे पर हमसे आपने बातचीत की, अपना नज़रिया हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो क्लियरली यहाँ पर जिस तरह से हम इस नए प्रोविज़न की बात कर रहे हैं, एक ऐसा प्रोविज़न है जो कि स्टार्टअप से ज़्यादा, स्टार्टअप क्योंकि आप किसी भी तरह का कामकाज शुरू कर रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट अगर आप रेज करें तो इस इन्वेस्टमेंट रेज करने पर भी कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ नियम कानून लागू होंगे, और इसी तरह के नियम कानून हैं और ये स्टार्टअप जगत के लिए भी काफ़ी हद तक ज़रूरी है और इसीलिए इस तरह के नियम कानून लाए गए हैं। इसका असर ऑफ कोर्स स्टार्टअप्स पर पड़ता दिखेगा, इन्वेस्टर्स पर भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी। इनफैक्ट वैल्यूएशन के तर्ज पर अगर देखें तो ऑल इन ऑल स्ट्रीमलाइन करने के लिए, स्ट्रक्चर को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इस तरह के प्रोटोकॉल्स और इस तरह के प्रोविजंस जो है वो काफ़ी हद तक ज़रूरी होते हैं। तो ये एक एंजल टैक्स प्रोविजन स्टार्टअप जगत के लिए एक नया डेवलपमेंट, और इस डेवलपमेंट पर विस्तार से हमने आपसे बातचीत की।